चलते हैं। ओम शांति। सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु शिव बाबा हमारी पालना भी करते हैं, हमें ज्ञान रत्नों से सजाते भी हैं, महामंत्र देकर हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा भी देते हैं। वरदानों से हमारे बुद्धि की झोली इतनी भर देते हैं जो जन्म जन्मांतर तक हम आत्माएं सर्व प्राप्तियों से परिपूर्ण बन जाती हैं। तो ऐसा बाबा हमें भी अपने समान मास्टर शिक्षक, मास्टर सतगुरु बनाते हैं और ये चाहते हैं कि हम भी अन्य आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाएं। तो बाबा की ये आश हम सभी बच्चे पूरी करने का व्रत लेते हैं और इसी से संबंधित है आज की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 11 दिसंबर 2023। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सतगुरु के बच्चे गुरु हो। याद रखेंगे आज का सम्मान क्या है, हम सतगुरु के बच्चे गुरु। तुम ईश्वर के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। सत बाप के बच्चे हैं हम, झूठ नहीं बोल सकते। प्रश्न है, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने की विधि और उसका गायन क्या है? उत्तर है, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी। इस पर ही राजा जनक का मिसाल गाया हुआ है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते 1 सेकंड में प्रतिज्ञा के आधार पर जीवन मुक्ति प्राप्त की। कहानी तो बहुत लंबी है, परंतु सार क्या है और वास्तविकता क्या है कि राजा जनक यानी परिवार में रह रहे हैं, पिता है, माता है, परंतु यदि पवित्रता की प्रतिज्ञा की है तो सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाएगी। जीवन में रहते बंधनों से मुक्त स्थिति प्राप्त कर लेंगे। आज का गीत है, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी, गर्दून घड़ी उम्र की एक और घटा दी। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है। ओम शांति। बाप आते हैं सबको सेकंड में जीवन मुक्ति देने। गायन भी है, सबका सदगति दाता,
जीवन मुक्तिदाता एक है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति क्यों कहते हैं? कहाँ से है ये गायन? राजा जनक की कहानी से ये गायन निकला है। जैसे राजा जनक का मिसाल है, उनका नाम जनक था, परंतु भविष्य में वही अनुजनक बनता है ना, उसी बात का अनुसरण करके। जनक के लिए कहते हैं कि उन्हें 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन जीवन मुक्ति तो सतयुग त्रेता में कहेंगे, है ना। जीवन मुक्ति का मार्ग अभी हमें बाबा बताते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा अब करते हैं, लेकिन वो स्थिति कब होती है? जब हम सतयुग त्रेता में होते हैं, तो उस समय वो स्थिति सदा रहती है। गुरु लोग कान में मंत्र देते हैं, उसे वशीकरण मंत्र भी कहते हैं। वे तो सब मंत्र देते हैं, लेकिन तुम्हें मिलता है महामंत्र, जीवन मुक्ति का मंत्र। जीवन में रहते कैसे बंधनों से, विकारों से मुक्त रहना है, वो मंत्र। यह मंत्र कौन देते हैं? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। उन्हें यह मंत्र कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? उस सतगुरु से। सर्वोत्तम तो एक ही बाप है। फिर तुम बच्चे सर्वोत्तम बनते हो। उस मंत्र को धारण करके हम भी सर्वोत्तम बनते हैं। उनमें सर्वोत्तम गुरु होते हैं। दुनिया में तुम भी सतगुरु के बच्चे गुरु हो। गीता सुनाने वाले को भी गुरु कहा जाता है। नंबरवार तो होते ही हैं, गुरु सारे बराबर नहीं होते, नंबरवार होते हैं। तुम भी सत बोलने वाले गुरु हो। तुम कभी ईश्वर के बारे में झूठ नहीं बोलते हो, क्योंकि सत्य बाप ने अपना सच्चा परिचय हम बच्चों को दिया है। पहले पहले तो तुम पवित्रता के ऊपर ही समझाते हो कि बाप से प्रतिज्ञा करो, हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। झूठ आदि न बोलना, यह तो कॉमन बात है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? प्योरिटी, है ना। झूठ तो बहुतों से निकलती रहती है, पर यहां वह बात नहीं है। वो दुनियावी झूठ सच की बात नहीं है, सत्य स्थिति की बात है, सत्य स्वरूप की बात है ना। यहाँ तो पवित्रता की बात, यहाँ किस चीज की बात है? यहाँ है पवित्रता की बात। गृहस्थ व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में हम बाप से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कमल पुष्प समान पवित्र रहेंगे। ये है मुख्य बात। तो यहाँ पवित्र रहने की बात है। कहेंगे यह तो बहुत ऊंच मंजिल है, ऐसे कहेंगे ना दुनिया वाले, तो बहुत डिफिकल्ट है, यह तो हो नहीं सकता। तुम कहेंगे वाह, क्यों नहीं हो सकता? यह तो गाया हुआ है, कमल फूल समान। दुनिया में भी गायन है ना, कमल फूल समान पावन रहना है। यह दृष्टांत शास्त्रों में लिखा हुआ है। जरूर बाप ने ही ऐसी शिक्षा दी है। ये प्योरिटी की शिक्षा केवल पवित्रता का सागर ही दे सकता है भी भगवानुवाच या ब्राह्मणोवाच। ये बात केवल भगवान या बाबा के बच्चे, हम ब्राह्मण आत्माएं बोल सकते हैं। भगवान सबको नहीं सुनाते हैं, ब्राह्मण बच्चे ही सुनते हैं। जो ब्रह्मा की मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, वही सुनते हैं। यह बात तुम्हें सबको समझानी है, प्योरिटी की बात।
मूल बात है पवित्रता की। कमल फूल समान पवित्र बनना है। जनक मिसल, वो जो दृष्टांत बताते हैं जनक का, सभी प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर सबको कमल फूल समान पवित्र बनना है। वही जनक फिर अनुजनक बना। अगले जन्म में फिर वही आत्मा वैसे ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में जन्म लेती है। जैसे राधे अनुराधे बनती है, तो जो धारणाएं हम इस जन्म में पक्की करते हैं उसी अनुसार, जो अनुसार हम करते हैं उसको अनुसरण करते हैं, तो उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट बर्थ होता है। कोई का नाम नारायण है तो भविष्य में अनु नारायण बनता है। तो इस समय जो गुण जो धारणाएं हम करते हैं उसी अनुसार हमारा नेक्स्ट बर्थ होता है। यह एक्यूरेट बात है। तो जो भी आते हैं उनको समझाना पड़े। सुना तो है, सेकंड में जीवन मुक्ति शास्त्रों में गायन है। गृहस्थ व्यवहार में रहते ऊंच पद पाया जा सकता है। हम अनुभव से कहते हैं, गपोड़ा नहीं मारते हैं। भगवानुवाच, मुख्य बात समझानी है। भगवान सबका बाप है। जरूर जीवन मुक्ति दाता भी वही है। यह है प्रवृत्ति मार्ग। सन्यासियों का तो है निवृत्ति मार्ग। वह कभी राजयोग सिखला नहीं सकते। वह तो घर बार छोड़ भागने वाले हैं, तो वह तो यह ज्ञान दे नहीं सकते। यह है राजयोग। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। सतयुग में भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। वॉइसलेस दुनिया थी। राजाई में स्त्री पुरुष दोनों चाहिए। राजयोग है ना, तो राजाई करेंगे तो राजा और रानी दोनों इकट्ठे गद्दी पर बैठेंगे, तो स्त्री पुरुष दोनों चाहिए। तो समझाना पड़ता है। हम अनुभवी हैं। बाबा गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को बता रहे हैं कैसे सेवा करनी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रह सकते हैं। खुद एग्जाम्पल बनेंगे ना तो बोल सकेंगे। हम जानते हैं कि पवित्र बन बाप द्वारा पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब तो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। यह दुनिया ही भ्रष्टाचारी है। वह श्रेष्ठाचारी दुनिया थी जहां हम रहते थे ना। जब हम अपने आदि स्वरूप में थे तो ये दुनिया श्रेष्ठाचारी थी। रावण भ्रष्टाचारी बनाते हैं। 5 विकार आत्मा को भ्रष्टाचारी बनाते हैं। आचरण भ्रष्ट हो जाता है। राम श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। आधा कल्प रावण राज्य चलता है। भ्रष्टाचारी दुनिया में भक्ति मार्ग है। सभी स्वदर्शन चक्र घुमाते रहेंगे, है ना। भ्रष्टाचारी दुनिया में क्या हुआ, फिर श्रेष्ठाचारी दुनिया में क्या हुआ। तो बाबा कहते हैं भ्रष्टाचारी दुनिया में क्या है, भक्ति मार्ग है। दान पुण्य आदि करते रहते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार है। तो उस चीज को थोड़ा कंपनसेट करने के लिए थोड़ा दान पुण्य करते हैं ताकि कुछ अच्छा भी कर ले। समझते हैं मनुष्य जितना भक्ति दान पुण्य करेंगे तो फिर भगवान मिलेगा। भगवान की भक्ति करते हैं। कहते हैं कि आकर हमको श्रेष्ठ बनाओ। भारत श्रेष्ठाचारी था, हाँ, अब भी नहीं है। भ्रष्टाचारी ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। भारत की नई रचना की कहानी कोई जानते ही नहीं।
चित्रों के द्वारा अच्छी तरह समझाया जा सकता है। ऐसे ऐसे चित्र बनाने पड़ेंगे। हर एक सेंटर पर प्रदर्शनी के चित्र होने चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, भल लिख दें कि चित्र हमारे पास नहीं है। तो बाबा डायरेक्शन देंगे, यह बनाओ, फिर सबको भेजो, तो सबके पास प्रदर्शनी हो जाएगी। उस समय बहुत डिफिकल्ट बात होती थी, अभी तो बहुत इजी हो गया सब कुछ। यह चित्र बहुत अर्थ सहित है। पहले पहले यह बुद्धि में आना चाहिए कि हम बाप के बच्चे हैं। भगवान है स्वर्ग रचने वाला, नर्क का रचयिता है रावण। गोले के ऊपर 10 सिर वाले रावण का चित्र बना दो। देखो बाबा हर एक चीज के लिए समझाना कैसे है, चित्र कैसे बनाने हैं, सब की डायरेक्शन देते हैं। स्वर्ग के गोले पर चतुर्भुज लिख भी सकते हैं, यह राम राज्य, यह रावण राज्य। ऐसा चित्र हमारा बना हुआ है एक। इस समय रावण सर्वव्यापी है, वहां हम राम सर्वव्यापी तो नहीं कह सकेंगे। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, फिर सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। दुनिया में भी गायन है, तो जरूर वह आएगा ना, है ना, मिलना है ना सतगुरु को दलाल से। यह हिसाब कोई भी जानते नहीं है। पहले पहले अलग हुई हैं देवी देवताओं की आत्माएं। बताया ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो सबसे पहले कौन सी आत्माएं अलग हुई? जो देवी देवताओं की आत्माएं थी। यह नॉलेज है, कोई को भी समझाना है। आत्माओं का बाप तो है ना। अब हे आत्मा, अपने परम पिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन बताओ। बता सकते हैं क्या? नहीं जानती हो? ऐसा बच्चा तो होता नहीं जो बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता हो। बाप बैठ समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं समझाता हूं। पहले पहले जो देवी देवता है वह इतने जन्म लेते हैं, तो हिसाब करो दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे। सिद्ध कर बताना पड़े। मैक्सिमम इतने हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। पहले पहले देवी देवता थे, उन्हों के ही 84 जन्म कहे जाते हैं। तो झाड़ के चित्र पर और गोले के चित्र पर ऐसे ऐसे समझाना है। भारत की नॉलेज है ना, प्राचीन भारत की नॉलेज किसने दी? यह भगवान ने ही दी है। नॉलेजफुल गॉड फादर है ना। ब्रह्मा को भी नॉलेजफुल नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है। यह समझने की बड़ी ही क्लियर नॉलेज है। भगवान तो सबका एक ही निराकार परम पिता परमात्मा है। वह है रचयिता। श्री कृष्ण तो है रचना। ऊंच ते ऊंच भगवान तो एक है ना। सर्वव्यापी उनको कह नहीं सकते। भारत में ऊंच ते ऊंच प्रेसिडेंट, फिर नंबरवार और है। सबका ऑक्यूपेशन बताएंगे। ऐसे तो नहीं सब एक ही है। तो बाबा कितना क्लियर करके एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, है ना। हर एक आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है, यह सिद्ध करना है। आपस में राय कर सर्विस के प्लान बनाने हैं। परंतु जिसकी लाइन क्लियर नहीं होगी,
कोई विकार होगा, वह नाम रूप में फंसा होगा, तो यह काम हो नहीं सकेगा। बाबा का काम करने के लिए क्या क्या चाहिए, है ना? लाइन क्लियर चाहिए, विकार नहीं होने चाहिए, नाम रूप में फंसे नहीं होने चाहिए, है ना? तब बाबा का काम कर सकेंगे, तब सेवा कर सकेंगे। इसमें लाइन बड़ी क्लियर चाहिए, बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर चाहिए। रिजल्ट तो अंत में ही निकलेगी, अभी सभी नंबरवार है। मनुष्य कहते हैं यह व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। व्यास भगवान कहते हैं कि उन्होंने शास्त्र बनाए हैं, है ना? अब व्यास तो भगवान हो नहीं सकता। वास्तव में धर्म के शास्त्र हैं ही 4। भारत का धर्मशास्त्र तो है ही एक, माय बाप गीता, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता। वर्षा उनसे ही मिलता है, इस गीता को पढ़ने से ही हमें वर्षा मिलता है, भगवानुवाच सुनने से ही हमें वर्षा मिलता है। माँ द्वारा बाप से वर्षा मिलता है, तो ब्रह्मा माँ के द्वारा हमें शिव बाबा का वर्षा मिलता है। गीता माता का बाप है रचता, तो गीता द्वारा ही बाप ने प्राचीन सहज राजयोग की नॉलेज दी है। गीता तो भारत खंड का शास्त्र है, फिर इस्लामी का धर्मशास्त्र अपना है, बुद्ध का अपना है, क्रिश्चियन का अपना है। गीता तो है सबका माई बाप, सब शास्त्रों की शिरोमणि है, तो सबकी माई बाप है। बाकी शास्त्र है बाल बच्चे, वह बाद में निकले हैं। बाकी इतने वेद उपनिषद आदि, यह सब किस धर्म के हैं? यह मालूम तो होना चाहिए कि यह किसने उच्चारे। केवल गीता ही है जो खुद शिव बाबा ने, परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा माँ के द्वारा उच्चारित की है। बाकी सभी धर्म के शास्त्र मनुष्य आत्माओं द्वारा उच्चारित किए गए हैं। इसलिए गीता है सभी धर्मात्माओं के धर्म शास्त्रों की भी माय बाप। तो इसीलिए हमें समझना है इस बात को कि ये मालूम होना चाहिए कि यह किसने उच्चारे, उससे कौन सा धर्म निकला। कोई धर्म तो है नहीं। बाकी जितने भी वेद उपनिषद है ना, वो तो किसी धर्म के नहीं है। पहले तो सिद्ध करना है कि गीता खंडन की हुई है। ये और इम्पोर्टेंट बात, बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दे दिया है। जीवन चरित्र तो सबका अलग अलग है। जीवन चरित्र सबका अलग अलग होता है, बाप का अलग होता है, बच्चों का अलग अलग होता है। बाप कहते हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम गच्छ, ऐसे बोलते हैं। मामेकम याद करो, सब धर्मों को छोड़ो, केवल एक बाबा को याद करो। परमात्मा आत्माओं को कहते हैं क्या, तुम अशरीरी बनो, मेरे को याद करो। यह है इम्पोर्टेंट बात। अशरीरी बाप ही यह कह सकते हैं, केवल निराकार बाप ही ऐसे कह सकते हैं कि अपने को आत्मा समझो, अशरीरी समझो। सन्यासी तो कह नहीं सकते, सब बॉडी कॉन्शियस है। यह गीता के अक्षर है। सब धर्म वालों को कहते हैं अशरीरी भव। अभी नाटक पूरा होता है, सबको मंत्र मिलता है कि देह सहित देह के सब संबंध त्याग, मामेकम याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। याद रखना इस महामंत्र को, सब कुछ छोड़कर बस एक बाबा, तब बाबा के पास जाएंगे।
मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है जरूर। पहले मुक्ति में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति। पद जीवन मुक्ति का है वाया मुक्ति। जो भी आते हैं सतो रजो तमो से पास करते हैं। कोई भी आत्मा आती है ना, इन स्टेजेस से जरूर होकर गुजरती है। समझानी कितनी अच्छी है, परंतु बच्चे एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। वैसे है बहुत सहज। तुम जगह जगह पर प्रदर्शनी करो, अखबारों में भी पढ़ जाए, खर्चा कर सकते हो। भल सब सुने, अखबार में तो जरूर डालना है। बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाकी टाइम बहुत थोड़ा बचा है। अतीन्द्रिय सुख की भासना गोप गोपियों से पूछो, गाया हुआ है। यह गोपी वल्लभ के गोप गोपियां हैं। कौन है गोप गोपियां? हम सब है ना गोप गोपियां। गोप गोपियां न सतयुग में न कलयुग में होते हैं। वहां लक्ष्मी देवी, राधे देवी है। वहां तो देवी देवताएं हैं, गोप गोपियां नहीं है वहां। यहाँ है गोप गोपियां। गोप गोपियां अभी हैं तो अतीन्द्रिय सुख भी अभी है ना। गोपी वल्लभ के बच्चे पोत्रे पोत्रियां हैं। जरूर दादा भी होगा। पोत्रे पोत्रियां है ना तो दादा भी है। दादा बाबा और मम्मा। यह नई रचना हुई है संगम पर। ये परिवार हमें केवल संगम पर मिलता है ना। बाप कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूं नई दुनिया बनाने। आसुरी संतान से तुम ईश्वरीय संतान बने हो, फिर बनेंगे दैवी संतान। फिर चक्र घुमाएंगे सभी, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र संतान बनेंगे। अभी क्या है? ईश्वरीय संतान। इतना ऊंचा ओहदा फिर पूरे कल्प नहीं मिलेगा। प्रलय भी नहीं होती है, सब कुछ खत्म नहीं होता है, प्रलय नहीं होती है। भारत तो अविनाशी खंड है। भारत की बहुत महिमा करनी है। भारत सब खंडों में श्रेष्ठ है, विनाश कभी नहीं होता। अच्छा मीठे मीठे सीखे बेजवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास 16 अप्रैल 1968 की है। तुम ब्राह्मण बच्चों बगैर किसको भी यह पता नहीं है कि संगम युग कब होता है। इस कल्प के संगम युग की महिमा बहुत है। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सतयुग के लिए तो जरूर संगम युग ही आएगा। है भी मनुष्य, उनमें कोई कनिष्ठ कोई उत्तम है। सतयुग में भी है तो मनुष्य ना, पर उनमें कोई उत्तम है कोई कनिष्ठ है। उनके आगे महिमा गाते हैं। किनके आगे? देवी देवताओं के आगे। आप पुरुषोत्तम हो, हम कनिष्ठ हैं। आपे ही बताते हैं, मैं ऐसे हूं ऐसे हूं। अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम ब्राह्मण बगैर कोई भी नहीं जानते। बाकी दुनिया बिल्कुल नहीं जानती, सब कलयुग में है। किसी को कहें कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पे हैं, एक ही युग में दूसरा युग, कोई समझेगा भी नहीं। इनकी एडवर्टाइज कैसे करें जो मनुष्यों को पता पड़े? संगम युग पर भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं, सब सीख रहे हैं ना। राजाओं का राजा बन रहे हैं, स्वराज्य अधिकारी बन रहे हैं।
अभी ऐसी क्या युक्ति रचें जो मनुष्यों को मालूम पड़े ना। कोई तो विधि रचनी पड़ेगी ना, क्या तरीका अपनाए, परंतु होगा धीरे। अभी समय पड़ा है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। हम कहते हैं तो मनुष्य जल्दी पुरुषार्थ करे, नहीं तो ज्ञान सेकंड में मिलता है, जिससे तुम उसी समय सेकंड में जीवन मुक्ति पा लेंगे। परंतु तुम्हारे सिर पर आधा कल्प के पाप हैं, वह थोड़े ही सेकंड में कटेंगे। सेकंड में हम बाबा को पहचान गए, है ना, वर्षा अधिकार मिल गया, परंतु ये जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं, इन्हें काटने में तो देरी लगेगी ना, थोड़ा समय लगेगा। तो ये तो सेकंड में नहीं कटेंगे ना, इसमें तो टाइम लगता है। मनुष्य समझते हैं अभी तो समय पड़ा है, अभी हम ब्रह्मा कुमारियों पास क्यों जाएं? लिटरेचर से उल्टा भी उठा लेते हैं, तकदीर में नहीं है तो उल्टा उठा लेते हैं। तुम समझते हो यह पुरुषोत्तम बनने का युग है, केवल हम समझते हैं। हीरे जैसा गायन है ना, फिर कम हो जाता है। कहते ना, हीरे जैसा जन्म अमोलक। गोल्डन एज, सिल्वर एज, हीरे से फिर गोल्डन एज, फिर सिल्वर एज। यह संगम युग है। कौन सी एज है? डायमंड एज। सतयुग है, गोल्डन एज। यह तुम जानते हो, स्वर्ग से भी यह संगम अच्छा है ना। अभी हम बाबा के बच्चे बने हैं, शिव बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है, भगवान की पालना में पल रहे हैं, तो ऐसा जीवन तो कभी नहीं मिलेगा। हीरे जैसा जन्म है, अमर लोक का गायन है ना, फिर कम होता जाता है। अभी हीरे जैसा है, फिर धीरे धीरे कम होता जाता है। तो यह भी लिख सकते हो, क्या? पुरुषोत्तम संगम युग है, डायमंड। सबको बताना है ना, तो उसकी विधि बता रहे हैं बाबा। सतयुग है गोल्ड, त्रेता है सिल्वर, फिर धीरे धीरे बताते जाओ। यह भी तुम समझा सकते हो, संगम पर ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं। 8 रत्न बनाते हैं ना, तो डायमंड को बीच में रखा जाता है। 8 रत्न की अंगूठी भी पहनते हैं, तो बीच में डायमंड होता है। संगम का शो होता है, डायमंड रखना बीच में, यानी वो मुख्य है, इंपॉर्टेंट है, तो शो होता है उसका। संगम युग है ही हीरे जैसा। हीरे का मान संगम युग पर है। योग आदि सिखलाते हैं, जिसको स्पिरिचुअल योग कहते हैं, परंतु स्पिरिचुअल तो फादर ही है, बाबा ही है ना, रूहानी। बोलते हैं वो जरूर आध्यात्मिकता बोलते हैं, रूहानी बातें करते हैं, परंतु वास्तव में स्पिरिचुअल कौन है? केवल एक शिव बाबा। रूहानी फादर और रूहानी नॉलेज संगम पर ही मिलती है। सुप्रीम रूह आकर हम रूहों को रूहानी ज्ञान देते हैं, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, है ना। मनुष्य जिनमें देह अहंकार है, वह इतना जल्दी नहीं मानेंगे। गरीब आदि को समझाया जाता है, तो यह भी लिखना है, संगम युग इज डायमंड। उनकी आयु इतनी। सतयुग गोल्डन एज, तो उनकी आयु इतनी। शास्त्रों में भी स्वास्तिका निकालते हैं ना, कुछ भी शुभ कार्य करते हैं तो स्वास्तिका निकालते हैं। तो तुम बच्चों को भी यह याद रहे तो कितनी खुशी रहे। स्टूडेंट्स को खुशी होती है ना, याद रहना चाहिए सबको, क्या हमारा ये जन्म हीरे तुल्य है ना। हम ही हैं वो कोटों में कोई आत्माएं जो संगम युग में गोप गोपियां बन अतीन्द्रिय सुख ले रही हैं। याद रहना चाहिए ना।
स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। यह तो सोर्स ऑफ इनकम है। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। अभी हमें ज्ञान के रत्न मिल रहे हैं। देवताएं तो सतयुग के मालिक थे, यह भी तुमको मालूम है ना? तो अथाह खुशी होनी चाहिए। इसलिए गायन है। कौन सा गायन है? अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के, गोप गोपियों से पूछो। टीचर अंत तक पढ़ाते हैं तो उनको अंत तक याद करना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं और फिर भगवान साथ भी ले जाएंगे। अभी हमारे शिक्षक भी हैं, फिर बाबा सतगुरु बनकर साथ भी ले जाएंगे। पुकारते भी हैं। क्या पुकारते हैं? साथ ले जाते हैं तो क्या पुकार होगी? क्या पुकारते हैं? लिबरेटर, गाइड, दुख से छुड़ाओ। सतयुग में दुख होता ही नहीं, बाबा छुड़ा देते हैं। ऐसा छुड़ाते हैं जो पूरे युग में, सतयुग में, त्रेता युग में दुख होता ही नहीं है। कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो आगे कब थी? पूछो उनसे। वह कौन सा युग था? किसको पता नहीं है ना? राम राज्य सतयुग, रावण राज्य कलयुग। यह तो जानते हो ना। बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए। बस क्या सुनाऊं दिल की बात, है ना? ऐसे सुनाना चाहिए। बेहद का बाप, बेहद की बादशाही देने वाला मिला और क्या अनुभव सुनाऊं, है ना? ऐसे सुनाना चाहिए। और कोई बात ही नहीं। इस जैसी खुशी और कोई होती ही नहीं। कौन मिला है ना? वो गीत है ना हमारा, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है ना? कोई को भी किसी से रूठकर वास्तव में घर में नहीं बैठना चाहिए। यह जैसे अपनी तकदीर से रूठना है। रूठे इंसान से और उसके कारण बाबा का ज्ञान छोड़ दिया, तो जैसे अपनी तकदीर से रूठ गए ना। पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेंगे? फिर कैसे सीखेंगे ना? बाप को पढ़ाना ही है ब्रह्मा द्वारा, तो एक दो से कभी रूठना नहीं चाहिए। यह है माया। समझना इस माया को, है ना? वो तो चाहती है कि हम रूठे, ज्ञान को छोड़ दें, कमजोर हो जाए। तो ये माया है, इसको समझना है। यज्ञ में असुरों के विघ्न तो पड़ते हैं ना, ये तो गायन है शास्त्रों में। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप जो सुनाते हैं वह एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। ज्ञान के नशे में रह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है ना? सेकंड, सभी को सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार देने के लिए, सभी को सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार देने के लिए यही महामंत्र सुनाना है। कौन सा? कि देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग बाप को याद करो। वरदान है, क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भव। कैसे बनेंगे सफलता मूर्त? जब क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय लेंगे। जितनी बुद्धि क्लियर है उतनी परखने की शक्ति प्राप्त होती है। परखने की शक्ति का आधार है बुद्धि क्लीन हो, क्लियर हो। ज्यादा बातें सोचने के बजाय एक बाप की याद में रहो, बाप से क्लियर रहो।
तो हर बात को सहज ही परख कर यथार्थ निर्णय कर सकेंगे। जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसा संपर्क संबंध वाले का मूड, उसी समय पर उस प्रमाण चलना, उसको परख कर निर्णय लेना, यह भी बहुत बड़ी शक्ति है जो सफलता मूर्त बना देती है। परंतु इसका आधार क्या है? क्लीन और क्लियर बुद्धि, बुद्धि की पवित्रता। स्लोगन है, ज्ञान सूर्य बाप के साथ लकी सितारे वह हैं। कौन? जो जग से अंधकार को मिटाने वाले हैं, अंधकार में आने वाले नहीं। ज्ञान सूर्य बाप के साथ लकी सितारे वह हैं जो जग से अंधकार को मिटाने वाले हैं, अंधकार में आने वाले नहीं। तो आज हम सभी क्या होमवर्क करेंगे? बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर, बाबा ने कहा ना, सेकंड में जीवन मुक्ति, ये अधिकार हमें बाबा से मिलता है। परंतु इसके लिए महामंत्र याद रखना है। क्या? देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़कर ना बस एक बाबा को याद करना है। यही महामंत्र, इसका स्वरूप बनना है। देह सहित पहले बॉडी कॉन्शियसनेस को भुलाना है, बॉडी के सभी रिलेशंस को, संबंधों को भुलाना है ना। कोई भी जगह चेक करना है, कहीं हमारी रग तो नहीं जाती। उस बंधन को बाबा की याद से काटना है और बस फिर एक बाबा, दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति में एकाग्रचित होकर बैठना है। विशेष तौर पर चेक करना है किसी संबंध में, किसी बंधन में, किसी आकर्षण में मन बुद्धि ना जाए। तो बिल्कुल एकाग्रचित होकर अभी हम बाबा की याद में इसी स्थिति में रहकर बैठेंगे। ओम शांति। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले ही के महलों में होंगे, भले ही के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, रोज हमें श्रृंगार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार।
तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, प्यार और दुलार हो, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी ना दूर रहना। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी ना दूर रहना। गाते रहेंगे हर पल बाबा, गाते रहेंगे हर पल बाबा, तेरा ही उपकार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार, कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले ही के महलों में होंगे, भले ही के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार।